और पेपर लीक हो रहा है तो हम किसको जिम्मेदार दें? अपने पापा को। अगर हम बोल रहे हैं सरकार आप हटिए तो उनको हटना होगा। वर्तमान में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। आज अगर यहाँ नहीं हुए तो फिर भविष्य में बहुत समस्या होने वाली है। हम जहाँ तक पढ़े हैं कि अंग्रेज भी ऐसा नहीं किए थे जो ये भाजपा सरकार की है। निहत्थों पे गवर्नमेंट ने ऐसा ब्रूटल, ऐसा मतलब बहुत गंदे तरीके से लाठीचार्ज की है। तो गवर्नमेंट थोड़ा इसको दबाना चाह रही है, लेकिन जितना ये दबाएगी उतना ये बढ़ेगा आंदोलन। लिखा कौन? बिल्कुल सर, ये मेरा स्लोगन है और मैंने इसलिए लिखा है कि चलिए गवर्नमेंट दे रही है आदेश की लाठीचार्ज किया जाए, तो पुलिस पढ़ी लिखी है, पुलिस असहयोग आंदोलन एकदम बिल्कुल बखूबी पढ़ी होगी तब भी पुलिस बनी है। तो पुलिस को समझनी चाहिए कि ठीक है गवर्नमेंट कह रही है मारने के लिए तो हम असहयोग करें, या तो उस तरीके से ना मारे जिस तरीके से वो मार रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, हाथ फट जा रहा है, गोर फट, ये गलत तरीके से मार रहे हैं और इंटेंशनली काटी लगा कर मार रहे हैं। तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, आप सुनिए, नहीं सुनिएगा ज्यादा दिन होगा ये प्रोटेस्ट और बढ़ते जाएगा। जब शुरू था तो ही आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब देखिए देश के हर राज्य में ये आंदोलन बढ़ते जा रहा है। तो गवर्नमेंट थोड़ा इसको दबाना चाह रही है, लेकिन जितना ये दबाएगी उतना ये बढ़ेगा आंदोलन। और ये छात्र का आवाज है, ना कि धर्म और राजनीति खेलकर, जातिवाद कहकर इसको अलग नहीं किया जा सकता है। छात्र सभी हैं और मेरा अनुरोध रहेगा कि सभी छात्र यहाँ पर आए और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में भाग लें। आप कहाँ से आए? मैं सर बिहार से आया हूँ। मैं बिहार के रोहतास जिला से हूँ। आज पटना में भी एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ और उन पर पानी के लिए बरसाए गए। जी सर। और स्टूडेंट ने प्रॉपर एंजॉय दिखाया और दिखाया कि आपके हम पानी से नहीं डरते। बिहारी थोड़ा स्वैग मूड के होते हैं, उनको हर एक चीज में ना बेनिफिट बहुत जल्दी दिखता है कि इससे मेरा क्या, मैंने इसको मैं पॉजिटिव कैसे ले सकता हूँ। तो हर सिचुएशन को ना अपने मूड के अनुसार ढालते हैं, यही उनकी खास बात है। और वो जो प्रोटेस्ट था वहाँ पे भारी पड़ गया, सुनने को मिला कि वो मैंने वो पुलिस का ही घेराव कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात थी वहाँ के लिए। मैं देखिए, जब ये 20 तारीख को घटना हुई तो बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ। तो जब लाठीचार्ज हुआ तो मेरे को नहीं रहा गया, कहा कि चलिए नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गया। जो ब्रूटल हुआ है, जो ये अहिंसा हुआ है, वो बहुत गलत हुआ था, क्योंकि ये हम जहाँ तक पढ़े हैं कि अंग्रेज भी ऐसा नहीं किए थे जो ये भाजपा सरकार की है, वर्तमान सरकार की है। तो ये बड़ा निंदनीय रहेगा इतिहास में। फ्यूचर में जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि हम निहत्थों पे गवर्नमेंट ने ऐसा ब्रूटल, ऐसा मतलब बहुत गंदे तरीके से लाठीचार्ज की है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें आना पड़ा। गुस्सा किससे है? धर्मेंद्र प्रधान से, सिस्टम से, या फिर जो बच्चों का पेपर लीक हुआ और जो उनमें मुख्य शामिल थे? देखिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान से हमें गुस्सा है तो इसका मतलब सरकार से है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान सरकार का ही एक हिस्सा है। और पेपर लीक हो रहा है तो हम किसको जिम्मेदार दें? अपने पापा को। मेरे अगर देश में पेपर लीक हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन उठाएगा? हमारी सरकार। इसलिए हम सरकार से ये सब बात कह रहे हैं। आप सुनिए इस बात को, हम कहाँ जाएंगे कहने। देखिए, मेन बात है, आप सत्ता वही रखिए, व्यवस्था अच्छा दीजिए। हम स्टूडेंट हैं इस वजह से आए हैं, ना कि हम भाजपा का विरोध करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो ये स्टूडेंट के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो मेरे वोट बैंक बनेंगे, अनपढ़ बच्चे मेरे वोट बैंक बनेंगे, ये गलत बात है। बच्चों को पढ़ने का हक है तो उनको पढ़ाइए। अगर बच्चे पढ़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगा, ना कि बच्चे अनपढ़ रहेंगे। तो अनपढ़ रहे तो वो वोट बैंक ही नेता के लिए बनेंगे। अब देखिए, जैसे बैनर और पोस्टर दिखाया जा रहा है कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये जरूरी है कि वो इस्तीफा दे, वरना यही होगा कि फिर से वो शासन आ गया कि हम डेमोक्रेसी में नहीं हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बड़ी बात इसलिए है कि डेमोक्रेसी हमारा चुना हुआ सरकार है। अगर हम बोल रहे हैं सरकार आप हटिए तो उनको हटना होगा।
अगर हम हटाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं इसका मतलब डेमोक्रेसी खतरे में है। देखिए, किसी भी समस्या का अगर समाधान किया जाता है उसके दो प्रकार होता है। पहला है कि शांति और दूसरा होता है कि अहिंसा के रास्ते चलते हुए इस लक्ष्य को प्राप्ति की जाए। परंतु ये डेमोक्रेसी भगत सिंह जब थे तब राजतंत्र था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हुआ करता था। उस समय हिंसा के रास्ते पे गांधी जी चल रहे थे, तो वहीं भगत सिंह जी अपने रास्ते से चल रहे थे। गांधी जी अपना अपना रोल निभा रहे थे, भगत सिंह अपना रोल निभा रहे थे। हिंसा के माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार थी उसको झुकाया नहीं जा सकता था, कहीं ना कहीं झुकाया जा सकता था, पर कहीं ना कहीं गांधी जी भी अपने रास्ते पे लगे हुए थे ताकि वो लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। आज के वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये सरकार कहीं ना कहीं एक तरह से राजतंत्र का ही रूप धारण कर चुकी है, जिसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि हिंसा किया है, अहिंसा ही है, पर जो एक पहचान एक राष्ट्र लोकतंत्र की एक पहचान होती है अहिंसा, उसी के माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात एजुकेशन की, वर्तमान में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। लीक्स वगैरह हो रहे हैं और कहीं ना कहीं रट्टाफिकेशन टाइप के एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ के बच्चों को प्रैक्टिकली वे में बच्चों को टीचिंग की जाने पर वहाँ पे सरकार कोई रोल प्ले ही नहीं करना चाह रही है। वो कहीं ना कहीं ये देख रही है कि जैसे बाबा की सरकार है और वो भी चाहती है कि लोग उनका एक आंख मीच को उनको फॉलो करें। पढ़ लिख के जाएंगे सरकार जनता तो जनता सवाल पूछ लेगी तो उनको शासन करने में समस्या होगी। क्या लगता है कि समाधान निकले? कहीं ना कहीं हमें मतलब देखिए, समाधान की उम्मीद है तभी हम यहाँ पर हैं। आज अगर यहाँ नहीं हुए तो फिर भविष्य में बहुत समस्या होने वाली है, और अगर इस समस्या को आगे सुलझा लिया जाए तो भविष्य हमारे भारत का भविष्य सुधर जाए। नाम आपका? आकाश। धन्यवाद।